अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड के सिलेबस में एक चीज़ शामिल है जिसे कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज भी कह लेते हैं अक्सर। और चीज़ ये है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें से आपने तकरीबन 3 सवालों के जवाब लिखने होते हैं और उसके आपको 10 नंबर मिलते हैं। होता ऐसे है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है 1-2 पैराग्राफ्स का और उसके नीचे 3 सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और 3 होता है प्रीसिस राइटिंग और टाइटल। अब जो पहला सवाल है वो पैसेज के अंदर से ही कोई पॉइंट पूछ सकते हैं। हो सकता है उसमें शायद आपकी अपनी राय मांगी जाए, हो सकता है कि वो बीच में किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। पॉइंट ये कि आपको सेल्फ राइटिंग यहाँ पर लाजमी आनी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। आपने टेंसेस के दूसरे लेक्चर्स किए में रिकॉर्ड, आप उनको देखिए, टेंसेस को सीखिए और सेल्फ राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि एक बात को आप अपने अल्फाज में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है, कोई भी सवाल होगा पैसेज के अंदर से ही। बादशाह के बारे में अगर कोई स्टोरी तो हो सकता है वो कहें चले बादशाह के बारे में कुछ बता दें, और हर एक सवाल के आपको तकरीबन 2 नंबर मिलते हैं। अब अगर 2 नंबर का सवाल है तो ये रिकमेंडेड है कि आप तकरीबन 3 से 4 लाइनों में जवाब लाजमी लिखें हर सवाल का, एक लाइन में लेके जान ना छुड़ाएं। क्वेश्चन 2 भी सेम वे होता है, पैसेज के अंदर से है और उसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन आपका थर्ड क्वेश्चन है उसके आपको 6 नंबर मिलने होते हैं। टोटल 10 नंबर का है और ये इस तरह से नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं टोटल इन 3 सवालों पे। अब 6 नंबर का जो है इसमें आपने लिखना होता है प्रीसिस राइटिंग और टाइटल। टाइटल क्या है, मतलब उसका नाम। अब जो भी स्टोरी दी गई है उसमें आपके ख्याल में आप उसको पढ़ें अच्छी तरह ध्यान से और फिर आपने बताना है आपके ख्याल में उसका क्या नाम होना चाहिए, कि अगर वो एक कहानी है ऐसे है तो उसका क्या टाइटल दिया जाए। एक से ज़्यादा टाइटल हो सकते हैं, आप जितना आप एक्यूरेट और जितना अच्छा टाइटल देंगे उस हिसाब से आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। ये तो हो गया टाइटल। फिर सवाल बन जाता है प्रीसिस राइटिंग क्या है। अब प्रीसिस राइटिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, बेहतर होगा कि आप इसके नोट्स बना लें। एक प्रीसिस जो होता है वो कह लें कि जो ओरिजिनल पैसेज है उसका एक मिनिएचर वर्जन होता है, उसका एक छोटा सा वर्जन है। आप तकरीबन उसके आधे अल्फाज में कंप्लीट कर लेते हैं और इसको हम हमेशा लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच से मुराद है कि हम जैसे थर्ड पर्सन हम हैं, कि अगर वो कहता है कि आई लव बिरयानी तो मैं कहूँगा ही सेज़ ही लव्स बिरयानी। तो मैंने रिपोर्टेड स्पीच में बात की एज अ थर्ड पर्सन। उसने क्या बात की, आई लव बिरयानी, मैंने बताया ही सेज़ ही लव्स बिरयानी। तो जो बात मैंने बताई वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपने जब भी लिखने प्रीसिस तो आपने एक रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है कि जो राइटर है ही सेज़ दैट कायद-ए-आज़म इज़ अ ग्रेट मैन या कायद-ए-आज़म वाज दिस, कायद-ए-आज़म वाज दैट। रिपोर्टेड स्पीच, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। फिर ये कि इसमें जो ऑर्डर है, मतलब कि जो तरतीब है, आपने एग्जैक्ट वो रखनी है जैसा कि पैसेज के अंदर थी। पैसेज में जिस तरह से उन्होंने तरतीब रखी हुई है, जिन जिन आइडियाज़ को उन्होंने बताया हुआ है, तो आपने एग्जैक्ट वही तरतीब रखनी है, लेकिन उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। फिर आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं ऐड करनी जो पैसेज में नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं। आपने उसमें कोई अपनी राय नहीं देनी, कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करने और ना ही कोई एब्रीविएशन ऐड करनी है। एब्रीविएशन से मुराद क्या है, मतलब हम जो लफ्ज़ों को शॉर्ट करके लिख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को हम अक्सर अगर ऑर्ग लिख लेते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं आपने लिखनी। फिर नासा वैसे जो NASA है, ये एक्चुअली पूरा का पूरा एक वो इदारा है, मुझे एग्जैक्ट की नहीं पता, लेकिन उसकी एब्रीविएशन है NASA, जिसको हम नासा पढ़ लेते हैं। इस तरह BZU है, बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी, हम उसको लिख लेते हैं BZU, तो ये हम कहेंगे उसकी एब्रीविएशन है। ये आपने नहीं यूज़ करनी इसके अंदर, हर चीज़ को ज़रा क्लियर रखना है। अब ध्यान में रखें, प्रीसिस में आप ये नहीं कर सकते कि आपने कुछ अच्छी अच्छी लाइनें चुन के तो वो एग्जैक्ट आप लिख दें, नहीं। आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है, पैराग्राफ को ध्यान में रखें। 6 नंबर आपको वैसे नहीं मिलने वाले। आपने पैराग्राफ को जो पैरा पैसेज दिया हुआ है आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसका जो मेन आइडिया क्या आप उसको समझें कि बात क्या है उसके अंदर। फिर आप पहले देंगे उसका जो मेन आइडिया है उसको पहले स्टार्ट करेंगे कि ये बात है राइटर की। उसके बाद आप हर चीज़ को अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में बयान करेंगे, अपनी डिफरेंट वर्डिंग से, अपने डिफरेंट सेंटेंसेस में। और तरतीब जो आपको बताइए, आपने ओरिजिनल आइडिया वाली तरतीब रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है और ऐसे लगे कि उसका एक मिनिएचर वर्जन है, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, क्वेश्चन नहीं, एब्रीविएशन भी नहीं। और ऐसे लगना चाहिए कि बाकायदा फॉर्मल राइटिंग में लिखा है और राइटिंग में कोई हल्की सी ऐसी फीलिंग ना आए कि आप खुद एक चीज़ के हवाले से कन्फ्यूज़ हैं। ऐसे लिखना है कि आप हर चीज़ के हवाले से टोटल श्योर हैं कि ये ऐसा है और ऐसा ही है। अब ये 6 नंबर 2-2 इस तरह टोटल आपके ये बनते हैं 10 नंबर।
अब इसमें सेल्फ राइटिंग की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ राइटिंग को आपने लाजमी अप्लाई करना है। एक टाइटल और ये प्रीफिक्स आपको आगे तो 6 नंबर तो आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और जो 2 क्वेश्चन आपने पहले वाले करने हैं उनको आपने सेल्फ राइटिंग में करना है, लिखना है। टोटल इसमें डिस्कशन वाली यही चीज़ें हैं। अब आपको जो पैसेज दिया जाता है ये अनसीन होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 दे दी जाएँ और आप उनमें से याद कर लें। पॉइंट ये है कि आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, एक स्किल डेवलप करें और उसको यूज़ करेंगे। जो उम्मीद है लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप कुछ पैसेज लें, आपको इंटरनेट पर बहुत से मिल जाएंगे और आप उनसे प्रैक्टिस करें। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। खुदा हाफिज़।